लोग कोर्ट में केस करते हैं, धन आदि खर्च करते हैं, रोज वहाँ ड्यूटी बजाते हैं, परेशान होते हैं, काहे के लिए कि उसका बुरा हो जाए। है कितने कितना करते हैं बताओ। इतनी सी कसाई कि इसका बुरा हो जाए, इसको करने के लिए कितनी तकलीफ सहते हैं। एक कसाई की तकलीफ इतनी देखो, अनेक कष्ट सहन कर तथा धन आदि खर्च करके व मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके, लो साहब अपना बुरा हो जाए तो हो जाए, अपने भी कोई तकलीफ हो जाए तो हो जाए, खूब पैसा खर्च हो जाए, लेकिन इसका बुरा होना चाहिए। अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। बोलो, पैसे दे के लड़ाई झगड़े बढ़ा के कोई दूसरे से फंसा के तुम मार दो इसको, स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। जैसे अपन की किसी से कसाय भाव हो और उसके कोई पाप कर्म के उदय से कोई पीड़ा आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो खुश होते हैं, अच्छा हुआ, पूरब में बहुत पाप करे थे और ये तो है ही पापी, ये तो मरना ही चाहिए ऐसे ही। ऐसा कर करके उसका अनुमोदन करता है। ये अपन को भी लगता है। आप संसारी जीवों को करीब जाकर देखो, अपन को तो भी आत्मा मिल गया, तत्व मिल गया, वेद ज्ञान की बातें मिल गई, तो अपन तो थोड़ी बहुत कसाई करके बाद में शांत हो जाते हैं, कर्म का उदय विचार करके शांत हो जाते हैं, जल्दी क्षमा भाव धारण कर लेते हैं। बेचारे संसारी जीवों को गहराई से देखो, जो ये तत्व ज्ञान से रहते हैं 24 घंटे कसाय करते हैं, 24 घंटे बैठे हैं दुकान पर, दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, दूसरे की दुकान चल रही परेशान हो रहे हैं, दूसरा खुश है परेशान हो रहे हैं। देखो आप उनको गहराई से, बेचारे दिन भर इतनी दुर्लभ पर्याय, इतनी कीमतदार पर्याय, कितनी मुश्किल से जीव यहाँ तक आता है। लेकिन सोचो आप कि यहाँ तक आने पर भी ये तत्व ज्ञान के अभाव में जीव कितना दुखी है। देखो गहराई से, रिक्शे वाले, ठेली वाले, अमीर गरीब लेबर, सबको देखो इतनी कसाई रखते हैं अंदर, पूछो मत। रात और दिन कसाई चलती है, दूसरे का बुरा हो जाए, दूसरे का बुरा हो जाए, दूसरे का बुरा हो जाए, गाली देते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं 24 घंटे गाली देते हैं। वे समझ लो जब सो जाते होंगे तो सपने में गाली देते होंगे। देखिए ऐसे लोग देखे होंगे आपने, बात बात में गाली देते हैं, बात बात में। अपन के खिसा आदमी भाई बके जा रहा, गाली उल्टा सीधा बोला जा रहा, शब्द बोले जा रहा, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं, ख्याल में है ना। है कोई भी अपन बात कहो, आग लगा दो उसमें, मार डालो, क्या जा रहा है, ऐसी बातें बोलते और बिल्कुल अज्ञानता में जीते चले जाते, जीवन जीते चले जाते कसायों में बड़े बड़े। कोई बेचारा उनको कोई कहे भी कि अरे भाई इतनी गाली क्यों दे रहे, क्या जरूरत, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा, ऐसे बोलते। पूरे टाइम क्रोध में चलते थे। कोई क्रोध कसाय का उदय है। और देखो उनका बुरा होने से, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है बस? अरे दूसरे का बुरा हो जाए तो तुझे क्या मिलने वाला है, तुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, तथापि उसका बुरा करता है। बोलो कैसे कैसे लोग हैं संसार में, वे बिना प्रयोजन ही बुरा करते हैं। कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, किसी से भी लड़ रहे हैं, किसी से भी उलझ रहे हैं, बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं और उनको एक ही काम है, लड़ाई करना। समझ गए। और जो काम वाले लोग हैं, जो व्यस्त लोग हैं, वे उलझना नहीं चाहते, तो वो उसे समझता है कि मैं ताकतवर हूँ, वो समझता है कि मेरे से लोग डरते हैं। अब डरता कुछ नहीं है, लेकिन समझो कि कौन से सिर फोड़े ख्याल में है कि नहीं आया, तो वो धीरे धीरे और ज़्यादा उपद्रवी होता चला जाता है। और तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टपना भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है। कोई सज्जन व्यक्ति बचाने आ जाए तो उसे ही गाली बकने लगता है, कोई घर परिवार के बड़े आ जाए तो उन्हें क्रोध करने लगता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा अन्न का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है। बोलो अपने ही को चांटा मारने लग जाए, अपना ही सिर फोड़ने लग जाए। और कई लोग तो क्रोध कसाय में इतने इतने वो हो जाते हैं कि वो जहर खा लेते, फांसी लगा लेते, जहर
फांसी लगा लेते, कितनी कसाय काम करते हो बोलो है। और अपन भी ऐसा नहीं है कि इस दौर से गुजरते नहीं है, कि अपने भी बहुत क्रोध आ जाए, बहुत ज़्यादा अपने को लगता है मर जाते तो अच्छा था। हाँ बिल्कुल, मर जाते तो अच्छा होता। ख्याल में मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, बार बार विचार करता हूँ कि अपन को इतना स्वाध्याय तत्व विचार होने के बाद भी जब तीव्र क्रोध आता है तो अपनी क्या स्थिति बनती है, कुछ नहीं दिखाई देता। कोई उस समय करे भैया शांति से सुनो, अरे तुम बकवास बंद करो, अभी मार डालूंगा इसको, देखो ऐसा आता कि नहीं आता। तो अपन इतना स्वाध्याय इतना तत्व ज्ञान सुनने के बाद अपन को क्रोध में ऐसी हालत हो जाती है। तो विचार करो, जिन जीवों को तत्व ज्ञान नहीं है, जिन जीवों को आत्मा की खबर नहीं है, जो संसार में रचे पड़े हैं, उन विचारों का क्या होता होगा। तुम तो ऐसे आधे घंटे के लिए क्रोध में जल जाते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है क्या हो गया। वे ऐसे दिन भर जलते हैं, दिन भर कह रहा हूँ, दिन भर 24 घंटे। हाँ, कसाय में ही सोते हैं, कसाय में उठते हैं, फिर कसाय में ही सोते हैं, और ऐसी कसाय करते करते मर जाते हैं। ऐसे हैं बिल्कुल। ये तो कभी कभी सोचा करो कि अरे ये सब जीव कितने करुणा के पात्र हैं। अगर आप इस दृष्टि से देखोगे, आपको किसी पे क्रोध न आए, देखो सबको, ये बेचारे कितने करुणा के पात्र हैं, कितनी दुर्लभ पर्याय में आए, मनुष्य भाव में आए, इन बेचारों को कोई खबर ही नहीं है। रात और दिन ये सुखी नहीं है, ये अनंत आकुलता में जल रहे, अनंत आकुलता में जल रहे 24 घंटे जल रहे। आपको पता है ये सब बहुत गहराई से विचार करना पड़ता है सब चीज़ों का। एक एक कसाय जीव से क्या क्या नहीं कराती, एक एक कसाय। ये देखो, बड़ा आदमी बनने की जो कसाय होती है, अरबपति खरबपति बनने की जो कसाय होती है, ये दूसरों को दुख दिए बिना नहीं बन सकते थे, दूसरों की बद्दुआएं लिए बिना नहीं बन सकते। लौकिक भाषा में बद्दुआएं बोल रहा हूँ, क्यों कि अब जैसे भी मुकेश अम्बानी है, इसको नंबर 1 बनना है तो कितने लोगों की आजीविका छीनेगा, कितने लोगों के काम धंधे छीनेगा, नहीं समझे। उस दृष्टि से नहीं सोचते वे लोग। वे तो सोच, अब तुमने मान के चलो एक बड़ा मॉल खोल दिया, उसमें सब्जियां ही बिक रही सब, तो कितने ठेले वाले बेरोजगार हो गए, कितने तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पास जबकि कोई कमी नहीं थी पैसों की, तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी कि तुम सब्जी बेचो, नहीं समझे यार। तुम्हें जरूरत थोड़ी थी कि तुम सुई से लेके धागा तक बेचने लगो। लेकिन ये कसाय, मुझे पैसा वाला बनना है, मुझे पैसा वाला बनना है, तो देखो कितने लोगों को दुख देना पड़ता है। ये राजा महाराजा दूसरों के राज झड़पते थे तो कैसे हड़पते थे, लड़ाई झगड़ा मार काट कर करके चढ़ाई करते थे, गुलाम बनाते थे। ख्याल में है ना। इसलिए भैया इस संसार में कोशिश करो कि ज़्यादा दिन नहीं रहना है, अपने को कम समय अपने पास बचा है, 10-20 बरस जिंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी जीव को अपने में से तकलीफ नहीं हो, कोई जीव को अपन दुख नहीं दे, सब जीवों पर करुणा भाव रखो। क्या रखो? करुणा भाव। कोई बात